अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस लेके आए हैं। टेंस को हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को काल, इसका हम लोग परिभाषा को जानते हैं। द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ए वर्ब डिनोटिंग टाइम is called tense। क्रिया का बदलता हुआ रूप जो समय का बोध करावे या समय को बतलावे करावे टेंस कहलाता है या काल कहलाता है। टेंस कहलाता है। ये हिंदी में डिफिनेशन हो गया टेंस का, और ये अंग्रेजी में हो गया ऊपर में। द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ए वर्ब या ऑफ द वर्ब डिनोटिंग टाइम इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का बदलता हुआ चेंजिंग जो समय का बोध करावे, क्रिया का बदलता हुआ रूप जो समय का बोध करावे, टेंस कहलाता है। तो टेंस जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं भूतकाल। एक होता है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है। हम लोग बारी बारी से तीनों को जानते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस मतलब इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। द एक्शन related to present time is called present tense। एक्शन में कार्य, मतलब प्रेजेंट टाइम से जो कार्य संबंधित है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान या मौजूदा समय, वर्तमान या मौजूदा समय में होने वाले कार्य को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। PRESENT, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कोई एक वाक्य लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये बाजार जाने का काम मौजूदा समय हो रहा है, आज ही जा रहे हैं, काम जारी है, तो इसका होगा आई एम गोइंग
टू MARKET मार्केट। प्रेजेंट टेंस को जान लेने के बाद प्रेजेंट टेंस का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मुझे प्रेजेंट टेंस के प्रकार, काइंड्स मीन्स प्रकार, जिसमें पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा भी नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस, इसका भी 3 नाम है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। और सभी का हिंदी होता है, तीनों का, ये तीनों का होता है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, जो पूर्ण ना हो, यानी जारी हो, कंटिन्यू हो। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल तीसरा टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कुछ काम पूर्ण भी हो गया है और कुछ काम पूर्ण होना बाकी है। इसमें दोनों बात होगी, इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, इसमें जारी रहेगा। तो यही प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार हैं। इसको अच्छी तरह से जान लेने के बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस को डिटेल में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार जान लेने के बाद, वैसे जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार, जितने भी टेंस है सबके 4 प्रकार हैं। तो कुल टेंस का संख्या हो गया 12। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब उसको हम लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी हमने बताया है। तो हम लोग चलते हैं परिभाषा। दैट फॉर्म ऑफ द verb which
shows that an action happens, HAPPEN, happens simply in present time is called simple present tense। क्रिया का वह रूप जिससे जाहिर हो या पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब हम लोग इसका पहचान कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान के नियम या पहचानने के नियम। पहचान के नियम मतलब इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस एन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। हम समझ लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। जैसे राधा बाजार जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखता हूँ। ये जाना जो है वर्ब है, उसी से बना है जाति। तो हिंदी में लगा हुआ है जाना से बना है जाति, इसलिए ता है ती है लगा हुआ है ना। ता है यहाँ है ती है, तो ता है ती है जैसे ही देख लेंगे हम क्रियाकंत में, हिंदी क्रियाकंत में लगा हुआ है, समझ लेंगे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम लोग अनुवाद बनाने का जो नियम है, स्ट्रक्चर, अनुवाद बनाने के स्ट्रक्चर या ट्रांसलेशन बनाने का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन बनाने के नियम, मैंने कैसे ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे या स्ट्रक्चर, STRUCTURE, हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। और किसके लिए ही? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस।
ये किसका स्ट्रक्चर है? एफर्मेटिव सेंटेंस का। एसर्टिव सेंटेंस का ही दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। हम लोग अफर्मेटिव को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट का पता हम लोग लगाते हैं कौन लगाकर। कौन लगा देंगे तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। किसी भी वाक्य में हम कौन लगा देंगे हिंदी में तो कर्ता का पता चल जाएगा। दूसरा नंबर में रखते हैं V1 या V5। तो V1 V5 क्या होता है? तो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसके 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जिससे गो है, गो हो गया V1, उसी का होता है वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो हमको जो है ना 3 गो याद करना पड़ता है। चौथा और पांचवा बनता है। कैसे बनता है? V1 में जब ING हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो मेरा V5 बन जाता है। और V1 में S या ES जोड़ते, सॉरी, V1 में ING जोड़ते हैं तो मेरा V4 बनता है। V1 में S या ES जब जोड़ते हैं तो V5 बनता है। तो V5 और V4 जो है, V4 V5, वो हम अपने से बनाते हैं ये V1 में ING जोड़ के। तो हमको V1 V2 V3 केवल याद करना पड़ता है, V4 V5 अपने से बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम लोग देखिए अभी। तो ये है क्या? V1 V2 मेन वर्ब का जो बदले हुए रूप है 5 गो, V1 V2, इसी को V1 V2। मेन वर्ब का पहला रूप हुआ V1, मेन वर्ब का दूसरा रूप हुआ V2, मेन वर्ब का तीसरा रूप हुआ V3, मेन वर्ब का चौथा रूप हुआ V4 और मेन वर्ब का 5वां रूप हुआ ये, मतलब 5वां रूप को ही V5 कहते हैं। चलते हैं। तो V1 है क्या? पहला रूप या 5वां रूप। तीसरा हम लोग रखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को देखते हैं। 3 नंबर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं हम लोग? किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको लगा के क्या करते हैं? हम इसका पहचान करते हैं, खोज के निकालते हैं वाक्य से कि आखिर ऑब्जेक्ट है कौन। चौथा में रखते हैं हम लोग कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? इसको हिंदी में पूरक कहते हैं या शेष। जो कुछ भी वाक्य में रह जाता है उसको लास्ट में हम लोग कंप्लीमेंट में बैठा देते हैं। पहला क्या है? सब्जेक्ट। 2 नंबर में क्या बैठाएंगे? V1 या V5। 3 नंबर में क्या बैठाएंगे? ऑब्जेक्ट, OBJECT, जिसको कर्म कहते हैं। और ये जो लिखे हैं किसे किसको, इसको पहचान करते हैं। किसे या किसको लगा के ऑब्जेक्ट का पहचान करते हैं। कौन लगा क्या करते हैं? कर्ता का पहचान करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। तो मैं कहता है आई, पहले बनाएंगे मैं लिखता हूँ, तो आई के साथ लगता है V1 का प्रयोग, आई राइट ए लेटर। ठीक है। अब हम लोग देखिए, ट्रांसलेशन बनाने से पहले, यानी हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले हम लोग यह बेहतर होगा जान लें कि कहाँ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे V1 का प्रयोग, यानी यूज ऑफ V1। V1 का प्रयोग मतलब V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर का मतलब है सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकेंड पर्सन के भी दोनों नंबर, मतलब सेकेंड पर्सन के भी दोनों नंबर, तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ
V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, तो आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसीलिए इसके साथ V1 लगेगा। V1 क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है जिसमें S लगा हुआ नहीं रहता है। V5 क्या होता है? जिसमें S लगा हुआ होता है। तो V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो हम लोग पहले बनाएंगे, लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं तो V होगा राइट, हम लोग लिखते हैं, S नहीं लगेगा, S लग जाएगा तो V5 बन जाएगा। तो वी राइट ए लेटर, हम लोग पत्र लिखते हैं, तो पत्र को गिन सकते हैं इसलिए ए लगाए, वी राइट ए लेटर। अब हम लोग इसी प्रकार से V5 का प्रयोग जानेंगे। V5 का प्रयोग मतलब यूज ऑफ V5 इंग्लिश में बोलेंगे, केवल मतलब ओनली थर्ड पर्सन प्लूरल, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी नाम एक है, जैसे राम बाजार जाता है, तो राम जो है कोई सिंगल नाम जो होता है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो होगा राम, पहले बनेगा जाता है, तो राम हो गया, जाता है, जाना का होता है गो, तो गो तो V1 है, उसमें ES लगा देंगे तो गोज होगा, चूंकि S लगल का फॉर्म ही होता है V5। तो राम गोज टू मार्केट, MARKET। अब थर्ड पर्सन बहुत सारा है, सिंगुलर लेकिन होना चाहिए। V1 या V5 का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसको अच्छे तरह के समझने के लिए हम इस सारणी को गौर से देखते हैं। आप जानते हैं पूर्व से ही पर्सन्स जो होते हैं, पर्सन वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर का खटाल है, ये प्लूरल का खटाल है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, फर्स्ट पर ये जो नाला देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन यहाँ तक आएगा, ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकेंड पर्सन आप देख रहे हैं, ये जो नाला आपको दिख रहा है ये सेकेंड पर्सन का, और थर्ड पर्सन यहाँ तक है। लेकिन जितने भी पर्सन, चाहे फर्स्ट है, 2 भाग में डिवाइड है, सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये जो है, ये जहाँ हम उंगली रखे हैं, ये फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर है। ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसके सीधी आम है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है। और ये जो है ये सेकेंड पर्सन यू, ये सिंगुलर है, यू दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आता है सेकेंड पर्सन के और प्लूरल में भी आता है। और थर्ड पर्सन का ये वाला पार्ट सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन का ये वाला पार्ट प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन में आप देख सकते हैं, थर्ड पर्सन में देखिए ही, सी, इट, एक नाम को आएगा राम, माई फादर, योर ब्रदर, हिज सन, माई कॉ। सिंगुलर होना चाहिए जिसे सिंगल व्यक्ति का बोध हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यह भी थर्ड पर्सन ही है लेकिन यह है प्लूरल नंबर, इसमें एक से अधिक व्यक्ति का बोध होगा। जैसे राम एंड मोहन, 2 नाम एंड से जुड़ा रहेगा, इसमें सिंगल नाम होगा। इसमें योर ब्रदर लिखे हैं तो इसमें योर ब्रदर्स है, योर ब्रदर्स में एक से अधिक व्यक्ति हुआ। योर ब्रदर आपका भाई एक आदमी हुआ, आपका भाई लोग एक से अधिक आदमी हुआ। हिज सन उसका पुत्र एक लड़का हुआ, हिज सन्स उसका पुत्र लोग एक से अधिक व्यक्ति हुआ। तो एक व्यक्ति का बोध होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति का बोध होगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ केवल जिसको हम घेर रहे हैं, देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। केवल इतने गो के साथ, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ केवल V5 का प्रयोग करते हैं।
V5 मतलब वर्ब का पचनाम। V5 बनता कैसे है? तो वर्ब का पहला रूप में एस या ES जोड़ने से V5 कैसे बनता है? वर्ब के पहला रूप में, मूल रूप में एस या ES जोड़ते हैं V5 माना एस लगा हुआ रूप ही है। एस वाला जितने भी जिसमें हम एस लगाते हैं, जैसे गोज लिखे थे, राइट्स लिखे थे, तो केवल इतने को हम लगाएंगे। बाकी जो बच गया, जो भी इस घेरा के बाहर जो भी है, ये इसके साथ V1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। हम लोग अच्छी तरह से रूल को समझ लेने के बाद V1 V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लिख भी दिए हैं और सारणी के माध्यम से भी समझने का प्रयास किए हैं। इसलिए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल पहला होगा, हम लोग गीत गाते हैं। हम लोग गीत गाते हैं। तो हम लोग का जो है, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है। पहले सब्जेक्ट तब वर्ब, सब्जेक्ट हो गया ये कौन गाते हैं। तो कौन प्रश्न करके हम सब्जेक्ट का पता लगता है कौन। तो हम लोग हुआ जवाब, तो हम लोग हो गया इसका सब्जेक्ट। तो किसको? गीत को, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन गाना जो है, गाता, ताहे तीहे लगा हुआ, जिसमें ताहे तीहे लगा वही वर्ब होगा। इसमें लगा हुआ ते है तो वर्ब ये हुआ। तो गाना से बना है गाते, तो पहले बनेंगे हम लोग गाते हैं, तो वी सिंग होगा। V1 है, सिंग है V1, एस लगाएंगे तो V5 होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं ना, आई वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन तो V1 लगता है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। V1 में एस नहीं लगता है। तो वी हम लोग गाते हैं, वे सिंग, एक गीत, एक ए सॉन्ग। एक नहीं भी लिखा हुआ तो जो गिनने वाला चीज़ होता है उसमें ए लगता है, वी सिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि आप लोग पत्र लिखते हैं। तो क्या होगा? यू लिखना पड़ता है, राइट, यू राइट लेटर होगा। क्यों होगा ऐसा? इसलिए कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर के साथ V1 लगता है। नहीं एस लगाए तो वही हुआ V1, एस लगा देते तो V5 हो जाता है। अब जैसे राधा और मीरा बाजार जाती है। तो दो नाम है, राधा एंड मीरा, दो नाम में V1 लगता है तो जाना होता है गो, और वही एक नाम रहता है तो एस लगा जाता है, गोज। दो नाम के साथ दो नाम आता है थर्ड पर्सन प्लूरल वाला लिस्ट में, इसलिए राधा एंड मीरा गो टू मार्केट होगा, गो टू मार्केट। वही एक नाम रहेगा, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम एक नाम है तो पहले बने राम खाता है, तो राम खाना खाता है, ईट। तो राम अकेला नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ V5 लगेगा। V5 कैसे बनता है? एस लगा करके। राम ईट्स, राम खाता है बन गया। अब होगा आम, आम गिनने वाला चीज़ है इसलिए ए मैंगो होगा। जो गिनने वाला है काउंटेबल नाउन, उसमें ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा भाई गीत गाता है, क्रिकेट खेलता है। तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है। पहले मांगे तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट है, कौन खेलता है, तो कौन लग गया तो तुम्हारा भाई जवाब आया, इसलिए योर ब्रदर, तुम्हारा भाई खेलता है। खेलना क्या होता है? प्लेज। तो योर तुम्हारा भाई है, योर ब्रदर्स नहीं, योर ब्रदर है, इसलिए इसमें V5 लगेगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, योर ब्रदर प्लेज, CRICKET, क्रिकेट। तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है।